ऊपर कोलेजन पेप्टाइड पढ़ के लेना है या हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन लेना है, क्योंकि कोलेजन जो आज का टॉपिक स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किन केयर में टॉपिक है 30s में स्किन केयर कैसे शुरू होगी, क्यों शुरू होगी। इससे पहले एक वीडियो 40s एंड अबव के लिए मैं कर चुका हूँ, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ और एक डर्माटोलॉजिस्ट। 30s में केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब 40s में जाते हैं, सडनली यू नोटिस देयर आर लॉट ऑफ रिंकल्स, पिगमेंटेशन, टेक्सचर स्किन। तो खामी कहाँ पे थी? खामी थी 30s में केयर नहीं की। 20s लेट पे इंसान में जो कोलेजन फाइबर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, 1% पर ईयर कम हो रहा होता है। तो आपकी स्किन जो है उसके नीचे जो मैश, सपोर्टिंग मैश है, वो कमज़ोर पड़ रहा होता है और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी स्किन जो है वो सैगिंग की तरफ जा रही होती, फाइन रिंकल्स की तरफ जा रही होती और रिंकल्स की तरफ जा रही होती है। दिस बेसिकली स्टार्ट्स इन लेट 20s। तो 30s में केयर अगर ना की जाए तो फिर 40s में से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको रिंकल्स के, पिगमेंटेशन के, टेक्सचर स्किन के ज़्यादा सीवियर सामने आएंगे। तो सबसे पहले एक और एंड पे हम AM और PM रूटीन डिस्कस करेंगे। पहले हम वो मसाइल डिस्कस करते हैं जो कि केयर ना करने की वजह से आपको पेश आ सकते हैं। तो 30s में जैसा मैंने गुजारिश की कि आपका कोलेजन फाइबर जो है वो कम हो रहा होता है, आपकी स्किन की जो सपोर्ट है वो कम हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइन रिंकल्स जो हैं या जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए रिंकल्स होती हैं वो जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं एंड दे लुक ऑड सम टाइम। एंड पर्टिकुलरली फीमेल ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं अगर वो रिंकल्स पड़ती हैं, पर्टिकुलरली क्रोफिट लाइंस वगैरह बनती हैं या फ्राउन लाइंस माथे पे बनती हैं। तो ये जो है बड़ा अलार्मिंग समटाइम समझा जाता है ब्यूटी के स्टैंडर्ड में। सेकंड चीज़ जो होना शुरू हो जाती है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी उस वजह से, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही होती रूटीन स्किन केयर की वजह से, और वो आपको पिगमेंटेशन की तरफ लेके जाएगी एज वेल एज रिंकल्स की तरफ लेके जाएगी। तो सेकंड चीज जो है वो पिगमेंटेशन के चांसेस हैं। और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो टेक्सचर्ड स्किन है। टेक्सचर्ड स्किन जो है वो होती क्या है बेसिकली कि लम्प्स एंड बम्प्स बने होते हैं। वो सेबेशियस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो, वो वहाँ पे स्किन टैग छोटा बन जाए या कोई इस तरह का जो आ जाता है, उसकी वजह से ये मामला जो हैं ये टेक्सचर्ड स्किन के आपको पेश आ सकते हैं। मीलिया भी हो सकता है समटाइम, ज़्यादा टर्नओवर या ज़्यादा जो हॉर्श किस्म के आप एप्लीकेबल रूटीन केयर में चीज़ें होती हैं, क्लिजर वगैरह, उसकी वजह से भी मीलिया डेवलप हो सकता है। तो ये पार्ट जो है ये थर्ड आपका ये 30s में शुरू हो जाता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 30s में समटाइम एक्नी कम्स बैक। तो रूटीन की एक्नी जो जनरली हम कहते हैं ये जवानी के साथ रिलेटेड है, यूथफुलनेस के साथ रिलेटेड है, ये सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो एक्नी 30s में शुरू होती है यूजली ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होती है। तो ये एक्नी जो है ये नए सिरे से पेशेंट आता है जी, कहते हैं मुझे तो कभी एक्नी नहीं हुई, रूटीन की एज पे हुई नहीं, अब शुरू हो गया। जब आप उसके हार्मोनल लेवल्स चेक करवाते हैं तो वो यूजली इम्बैलेंस होते हैं, या आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं यूजली इम्बैलेंस होते हैं। ये एक्नी फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बढ़ते हुए इंसिडेंस से भी बन रही है और लोगों में मुख्तलिफ किस्म के फूड सप्लीमेंट्स पर्टिकुलरली जो जिम में यूज हो रहे हैं उससे भी एक्नी बन रही है और मेल्स में भी हो रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जो कि 30s में शुरू हो जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रोजेशिया का है कि खून की जो नालियां हैं वो आपकी स्किन से विजिबल होनी शुरू हो जाती है, नाक के अराउंड आपका सुर्खियाँ आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे रोजेशिया 3-4 किस्म का होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो टेलेंजिएक्टेजिया, जिसमें विजिबल डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपकी अक्रॉस द स्किन आपको विजिबल होती हैं, नज़र आ रहे होते हैं। दैट्स मोस्ट कॉमन टाइप। इन सेकेंडली वो है जिसमें पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल एक्नी टाइप पिक्चर होती है, लेकिन एक्नी की बैकग्राउंड पे सारा जो है वो रोजेशिया का एलिमेंट जो है वो प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे आपका वो पस फॉर्मेशन और ये होती है। या फिर एक हाइपरट्रॉफिक टाइप होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट नोज की हो जाती है, लाइक राइनोफाइमा, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। तो ये वो कंसर्न्स हैं जो आपके रूटीन केयर के बगैर पेश आएंगे। अब हम चलते हैं जी, इन कंसर्न्स को हमने एड्रेस कैसे करना है और उसकी AM और PM रूटीन जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब मैंने कहा कि रिंकल्स का एलिमेंट और फाइन लाइन का एलिमेंट, उसमें आपने
विटामिन ए के डेरिवेटिव जो सबसे सेफ, जो ओटीसी आपको ऑन द काउंटर भी अवेलेबल होते हैं, और वो है जी रेटिनोल। इससे सेल का टर्नओवर बढ़ता है, स्किन की ब्राइटनेस बढ़ती है और फाइन लाइन और रिंकल्स इंप्रूव होती हैं ड्यू टू न्यू कोलेजन सिंथेसिस इन योर डर्मस, स्किन की नीचे वाली तह में। सेकंड चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो आइसोट्रेटिनाइन है, ट्रेटिनाइन है, 0.025 यूज करेंगे। 0.025 से आप 0.05 पे जा सकते हैं और इनको अल्टरनेट नाइट्स पे लगा सकते हैं। ये बाकायदा एक स्केड्यूल होता है, उसके मुताबिक आपने एड्रेस करके, आपने कंसल्ट करके लेना होता है, और इसको मॉइस्चराइजर के बगैर कभी भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ड्राइनेस करते हैं, तो स्किन को वहाँ पे ये फ्लेकी कर देंगे। लिहाजा रेटिनाइजेशन इसको कहते हैं। इस रेटिनाइजेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे आप अच्छा मॉइस्चराइजर जो है लाइक हाइलुरोनिक एसिड है या उसके साथ यूरिया वगैरह है या ग्लिसरीन के साथ है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इसके साथ आप कोलेजन के सप्लीमेंट, अगर कुछ ज़्यादा रिंकल्स बन गए हैं तो आप कोलेजन के सप्लीमेंट की तरफ ही जाइए। यहाँ पे भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं कि कोलेजन जो है वो आपने कोलेजन नहीं लेना, आपने उसके ऊपर कोलेजन पेप्टाइड पढ़ के लेना है या हाइड्रोलाइज कोलेजन लेना है, क्योंकि कोलेजन जो पेप्टाइड्स होते हैं ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो कोलेजन ना तो टॉपिकली वो अंदर स्किन के जाता है और ना ही आपके खाने से कोलेजन जो है वो आपको अंदर से कोलेजन दे सकता है जब तक कि वो पेप्टाइड फॉर्म में ना हो। सो यहाँ पे ये हमने कोलेजन के सप्लीमेंट, अगर सीवियर डैमेज है, रिंकल्स है, तो वहां पे ले सकते हैं। हार्मोनल एक्नी की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स में पर्टिकुलरली। दे शुड गो फॉर अ चेकअप फॉर पेल्विक अल्ट्रासाउंड एज वेल एज फॉर हार्मोनल, जिसमें 3-4 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। एफएसएच है, एलएच है, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है, और समटाइम थायराइड को भी चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, वो अगर को करवाना चाहे तो करवा सकता है। तो इससे हार्मोनल ऐसे आप करेंगे, और उसके बाद आपने इसको जो रूटीन की एक्नी है उसकी बजाय हम ज्यादा चाहते हैं कि एंटी एंड्रोजन जो मेडिसिन है, लाइक स्पाइरानोलेक्टिन है जो बेसिकली ब्लड प्रेशर की दवाई है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करते हैं, ग्लूकोफेज को यूज़ करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पास फॉर्मेशन है तो शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स या आइसोट्रेटिनाइन दिया जा सकता है। और यहाँ पे हार्श क्लींजर वगैरह जो है वो टोटली मना कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो मेल में एक्नी है, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे एंटी एंड्रोजन तो नहीं देंगे, लेकिन उसके सोर्स को बंद करेंगे लाइक जिम के सप्लीमेंट्स, और बाकी उनका ट्रीटमेंट जो है लाइक ऑर्डिनरी एक्नी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। आइसोट्रेटिनाइन टॉपिकल हो सकती है, लगाने वाली भी और खाने वाली भी हो सकती है। अब टेक्सचर्ड स्किन के लिए अगेन रेटिनोल मेरा तो बहुत फेवरेट है। जब भी 30s में मेरा पेशेंट मेल या फीमेल आता है तो आई गिव देम रेटिनोल, एंड यूजुअली वो 1 या 2 महीने में सेटल हो जाता है। और ये ओटीसी अवेलेबल होते हैं। 0.4 या 0.3 से शुरू करें, 0.4 पे जाएं 15 दिन के बाद, एंड 0.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको बेनिफिट करने की बजाय आप उसके साइड इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम रेटिनाइजेशन कहते हैं। रोजेशिया का एलिमेंट अगर मौजूद है, अब वहाँ पे एज़लाइक एसिड का बहुत अच्छा रोल है। मॉइस्चराइज करनी चाहिए स्किन को, और उसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है लाइक सनलाइट है, आपको एसपीएफ लगाना चाहिए। उसका एज़लाइक एसिड का इस्तेमाल आप रात को पैच टेस्ट करने के बाद रोज़ाना कर सकते हैं। सेफ मॉलिक्यूल है, हाइड्रेट रखें, और आप स्टिमुलेंट जो हैं लाइक आपकी स्पाइसी फूड है, अगर कोई अल्कोहल इस्तेमाल करता है, या कैफ़ीन जो है लाइक कॉफ़ी है और चाय है, तो इन चीज़ों से आप मना हो जाएं, इसको रिड्यूस कर दें ताकि आपका रोज़ेशिया जो है वो ट्रिगर ना करे। और ज़्यादा वो अगर एक्नी फॉर्म में चला गया है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, और विटामिन ए के डेरिवेटिव लाइक आइसोट्रेटिनाइन यूज़ होती है ओरली भी। तो ये हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके तो फिर ही आप शुरू करेंगे। और हाइपर पिगमेंटेशन जो है ऑब्वियसली वहाँ पे एसपीएफ आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2 ग्रुप हैं हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए। एक हाइड्रोक्वाइनोन का ग्रुप है 2% 4%, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन है, और टायरोसिनेज एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेलानिन प्रोडक्शन के लिए, उसको वो रिड्यूस करता है। दूसरा AHAs और BHAs हैं, खास पर्टिकुलरली BHAs हैं जहाँ पे मंडालिक एसिड है, और इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड है, और लिकोरस एक्सट्रैक्ट वगैरह जो इससे बाहर है। तो ये वो वाइटनिंग ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं। विटामिन सी है, उसके एस्टर फॉर्म है, और अस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है। ये सारी यूज़ हो सकती हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। अब ये तो था टारगेटेड ट्रीटमेंट। अब जनरली हमें एक 30s में जो सिंपल एक रूटीन है AM की, वो सबसे पहले क्लिनजिंग है। मॉर्निंग में आप एक अच्छा क्लिनजर जो आपकी जो नेचुरल स्किन फैट्स हैं, स्किन जो ऑयल है, उसको स्टिप ऑफ ना करें, ये ऐसा क्लिनजर आपने इस्तेमाल करें। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लें। विटामिन सी का सीरम बहुत अच्छा है,
अस्कॉर्बिक एसिड यूज़ कर सकते हैं 10 to 15% या एस्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 15 to 20%। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है विद हाइलोनिक एसिड, विद यूरिया, और जो भी रीजनेबल आपको मिलता है वो यूज़ करें, और उसके बाद SPF 30+ लगाएं और उसको रिपीट करना है एवरी 2 to 3 आवर्स। ये बहुत ज़रूरी है, आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं। नाइट रूटीन में डबल क्लिनजिंग आ जाती है जी, तो ज़रूर करना चाहिए, पर्टिकुलरली वो फीमेल जो मेकअप करती हैं, ताकि मेकअप के लेफ्ट ओवर्स को उठाया जा सके। तो इसको डबल क्लींस करके तो रात को आपने रेटिनोल लगाना है। जैसा मैंने गुजारिश की कि रेटिनोल जो है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से शुरू करके उसको बिल्डअप करते हैं, और इसको 3 से 4 नाइट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद आप अपना एक मॉइस्चराइज कर लेंगे रात को स्किन को। अगर बहुत ज़्यादा ओवर ड्राइड स्किन है तो आप स्लगिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रूटीन का जो मॉइस्चराइज़र मॉर्निंग में यूज़ किया था, यहाँ पे ये याद रहे कि जो हाइलोनिक एसिड अकेला है, बहुत से लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि ये हुमेक्टेंट है, ये आपकी बॉडी का अपना पानी खींच रहा होता है। इसके साथ ग्लिसरीन का होना बहुत ज़रूरी है, या इसके साथ सीरामाइड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मॉइस्चर इसने अंदर कलेक्ट किया है वो एवेपोरेट ना हो, ट्रांस एपिथेलियल वाटर लॉस उसका ना हो। अकेला हाइलोनिक एसिड लगाना बिल्कुल आपको एक स्किन के लिए एक बुरी चीज़ को दावत देने के बराबर होगा। मेरे चैनल पे इसी तरह की इंतहाई यूज़फुल टिप्स के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ केयर के लिए, अपने लिए वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बेल का आइकॉन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिस टाइम मिलते रहें। इल्मी जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।